हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी जेकेएस डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हमने कल एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, क्लॉक। उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। क्लॉक के अंतर्गत हमने आपको डिफेंस के अंतर्गत पूछे जाने वाले क्वेश्चन दो टाइप के बताए थे। पहला था कि दो सुइयों के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। तो दो सुइयों के बीच के कोण के लिए हमने आपको कल क्वेश्चन कराए थे कुछ, और आज उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। फिर टाइप नंबर 2 पे चलेंगे। तो हम पहला टाइप कल पढ़ चुके थे क्लॉक के अंतर्गत, दो सुइयों के बीच का कोण के बीच का कोण हम पढ़ चुके थे, दो सुइयों के बीच के कोण को। तो इस पे हमने चर्चा की थी कल। तो इसके अंतर्गत हमने इसको भी दो भागों में विभाजित किया था। जब आपका एंगल 180 डिग्री से नीचे आ रहा है तो वो हमारा एंगल राइट है, यानी कि दो सुइयों के बीच बना हुआ कोण वो एकदम सही है। अगर हमारा एंगल 180 प्लस आ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, उस एंगल को 360 से माइनस कर रहे थे। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि जब हम उसे 180 प्लस वाले एंगल को 360 से माइनस कर देंगे तो वो 180 से नीचे आ जाएगा, जो कि दो सुइयों के बीच का कोण कहलाएगा। मिनट और आवर वाली सुई के बीच के कोण की हम बात कर रहे थे। अब मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे यहाँ पे। एक तो हमें दो सुइयों के बीच का कोण पता करना है, और सुइयों का हमें क्या निकालना था, हमें सुइयों का निकालना था विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक सुई ने कितना विस्थापन किया है। उसके लिए सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को जो कल कराए थे उसी पे आधारित एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। उन क्वेश्चनों के बाद हम सुइयों के विस्थापन पे चर्चा कर रहे होंगे। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर। आज के लिए पहला क्वेश्चन है 11:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। दोनों सुइयों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। यानी कि 11:30 अगर किसी एनालॉग क्लॉक में हुए हैं तो हमें उन दोनों कंडीशन में दोनों सुइयों, यानी कि आवर वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने आपको एक फॉर्मेट बताया था, फॉर्मूला बताया था। वो होता है आपका h/30 प्लस के m/2, डिफरेंस करते हैं यहाँ पे m/6 से। ये हमारा कल फॉर्मेट आपको बताया गया था कि कभी भी दो सुइयों के बीच का कोण आपको पता करना है तो आप इस फॉर्मेट को ध्यान रखें, और ज्यादा से ज्यादा आप जैसे ही इन पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे ये फॉर्मेट आपको अपने आप याद हो चुका होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए चलते हैं। h की जगह 11 रखेंगे हम, यहाँ पे 30 है, ये m की जगह 15/2 रखेंगे, ये डिफरेंस करेंगे तो m की जगह यहाँ पे 30 है तो 30 ही रखेंगे, इंटू 6 रखेंगे। अब देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। m की जगह 30 रखना है तो ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 330 और 15 कितना हो जाएगा, 345, और इसका डिफरेंस हमें करना है 180 से। 5 से 0 गया तो 5 बचेगा, यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, 4 से 8 जाएगा, 6 बचेगा, यानी कि यहाँ 2 से और बन जाएगा तो कितना बचेगा, 165 डिग्री, जो कि आप देख रहे हैं हमारा 180 से छोटा है, ना कि 180 से बड़ा। अगर ये एंगल 180 से बड़ा होता तो हम इसे 360 से माइनस कर रहे होते। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये हमारा जो फॉर्मेट मैंने अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं वो सभी फॉर्मेट 12 आवर वाले फॉर्मेट के क्वेश्चन थे। एक दो फॉर्मेट होते हैं टाइम में, एक होता है 1200 आवर वाला फॉर्मेट, एक फॉर्मेट होता है 24 आवर वाला। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो नॉर्मल कंडीशन में चलता है वो फॉर्मेट चलता है 12 आवर वाला, और आपने देखा होगा रेलवे के अंतर्गत जितने भी टाइम टेबल है वो 24 आवर में आपको दिखाए जाते हैं। 24 आवर में ये रेलवे प्रणाली के अंतर्गत जितने भी टाइम टेबल घड़ियों में आपको दिखाई जाएंगे या फिर किसी भी ट्रेन का टाइम आपको बताया जाएगा तो वो 24 आवर में दिखाया जाएगा, ना कि 12 आवर में। अगर यहाँ पे आपके सामने 17:10 लिखा हुआ है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 17:10 के बीच में दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा, यानी कि 17:17 आवर 10 पे दो सुइयों के बीच का एंगल हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, 12 में अगर मैं क्या जोड़ दूं कि 17 आ जाए, तो 12 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 17 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसे रियल टाइम में ले जाए, 12 आवर वाले फॉर्मेट में ले जाए, तो ये 5:05 का टाइम हो जाएगा। तो ये 17:10 का मतलब क्या हो जाएगा, 17:10 का मतलब हो जाएगा 5:10। तो आप अब फॉर्मेट लगाएं जो मैंने आपको बताया है, 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो h × 30 प्लस के m/2 डिफरेंस निकालेंगे m × 6 से। देखिए, m की जगह h की जगह 5 लगाएंगे तो 5। अब देखो एक क्वेश्चन डायरेक्ट करके दिखाता हूं मैं। h की जगह अगर मैं 5 लगाता हूं तो 5 3 या 15 हो जाए, 15 यानी कि 150 ये हो गया। और 10 से अगर 10 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 बचेगा, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 155। डिफरेंस जब करेंगे m की जगह 6 रखेंगे, 6 10 या 60 आ जाएगा। जब मैं इसे माइनस कर रहा होऊंगा तो 60 का माइनस करना है तो हमें 55 तो पहले ये चला गया तो 5 और बचेगा इसमें, तो 100 में से 5 चला जाएगा तो आपका 95 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा 17:10 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल, जो कि हमारा 180 से नीचे है, इसलिए हम इसे 360 से नहीं माइनस करेंगे। तो ये इस तरह से भी आपको अगर फॉर्मेट दे तो आपको देख के घबराने में नहीं है, आसानी से आप इसे कन्वर्ट करें। 12 प्लस करके देख लें, 12 में कितना ऐड किया जाए कि ये 17 हो जाए, 21 हो जाए, 13 हो जाए। 13 का मतलब 1, यानी 12 प्लस 1 करें तो 13 यानी कि 1 बचा हुआ है 12। अगर 15 टाइम दिखा रहा है उसमें, यानी कि 12 प्लस 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि 3 का टाइम हुआ है। तो ये रेलवे टाइम या 24 आवर फॉर्मेट कहलाता है। इसके आधार पर हम दो सुइयों के बीच का कोण आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसे आप नोट करें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट था दो सुइयों के बीच का कोण, वो कंप्लीट होता हुआ। इस कॉन्सेप्ट के बाद हम आपको बताएंगे दोनों सुइयों के बीच के कोण हमेशा दो सुइयों के बीच
पता किया जाता है जब भी विस्थापन किसी एक सुई का होता है। तो हमने आपको बताया था कल ये पॉइंट भी कि जब भी हमें विस्थापन निकालना है तो केवल हम मिनट वाली सुई का विस्थापन निकाल सकते हैं या आवर वाली सुई का विस्थापन निकाल सकते हैं। दोनों अगर सुई दे रखी होंगी तो उनके बीच का हम एंगल पता करेंगे, और अगर एक सुई की बात की जाए या मिनट वाले या आवर वाली सुई की बात की जाए तो उसमें हम केवल डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की बात कर रहे होंगे। तो अगला टॉपिक हमारा अब हम टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लॉक के अंतर्गत, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लॉक यानी कि घड़ी की सुइयों का विस्थापन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घड़ी की सुइयों का विस्थापन। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसे हेडिंग में डालें घड़ी की सुइयों का विस्थापन। फिर आगे बताते हैं हम आपको घड़ी की सुई का विस्थापन और एंगल में क्या डिफरेंस है। एक बार और सुन लीजिए, बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। ये आपका कोई क्लॉक है जिसका डायल आपके सामने नजर आ रहा है। इसमें ये मिडिल पॉइंट है। हम केवल यहाँ पे आवर और मिनट वाली सुई की ही बात करेंगे। ये आवर वाली जिस पे डबल एरो है और ये मिनट वाली सुई है जिस पे सिंगल एरो है। तो इस पे हम आवर के लिए H लिख देते हैं और मिनट के लिए M लिख देते हैं। जब भी हमारी कभी दो सुइयों के बात की जाए तो दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। यानी कि दोनों सुइयों के बीच की जो ये कंडीशन है ये हमारी एंगल कहलाएगी। लेकिन हम अब बात करने जा रहे हैं विस्थापन की यानी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कभी भी दो सुइयों का नहीं पता करते हैं, हम केवल एक ही सुई का पता कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलते हैं हमारा ये आवर वाली सुई है। अब आवर वाली सुई है इस टाइम 12 ओ क्लॉक की कंडीशन में है। अगर ये 3 ओ क्लॉक की कंडीशन में आ जाए यानी कि इस तरह से ये यहाँ पे आ जाए और यहाँ से तो ये चली जाएगी, जब उधर जाएगी तो मान के चलिए इसे मैं डैश डैश करके आपको परिस्थिति को दर्शा दे रहा हूँ। यहाँ से ये अब सुई गायब हो चुकी है यानी कि 3 ओ क्लॉक पर पहुंच गई है। अगर ये 3 ओ क्लॉक पर पहुंच गई है तो यहाँ से और तय करने में इसे कितना समय लगा, कितना विस्थापन इसने तय किया, वही हम आपको पता करके कैसे इसका सॉल्यूशन करना है उसी की आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए ये बोला जाता है विस्थापन। इसमें केवल आपको आवर वाली सुई दिखाई दे रही होगी। आवर वाली सुई 12 ओ क्लॉक से 3 ओ क्लॉक भी पहुंच रही है। 3 ओ क्लॉक तक उसने जितना भी दूरी तय की है, जितनी भी डिस्टेंस कवर की है वो उसका विस्थापन कहलाएगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं विस्थापन से संबंधित क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, आपने इसे नोट कर लिया होगा। विस्थापन से संबंधित एक क्लॉक बनाई गई थी जिसमें केवल एक सुई को दिखाया गया था। तो अब पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने देखिए, 4:20 पर 4:20 पर घंटे वाली सुई का विस्थापन ज्ञात करना है भाई। 4:20 पर घंटे वाली सुई का विस्थापन क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पे आवर की बात कर रहे हैं तो आवर हमारा कितना दे रखा है 4। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसमें आपको सबसे पहले मैंने आवर इंटू 30 प्लस के m/2 बताया था कि नहीं। आवर इंटू 30 प्लस के m/2। तो सबसे पहले जहां आवर लग रहा है वो पोर्शन हम आवर वाले के लिए ले लेंगे। इसके बाद मैं डिफरेंस लगाता था, वो वाला पोर्शन हम यहाँ से खत्म कर देंगे।
तो आवर वाले विस्थापन के लिए, घंटे वाली सुई का विस्थापन के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएं। इससे हम आवर का विस्थापन, घंटे वाली सुई का विस्थापन आपको आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ पे 20/2 लगाएंगे तो देखिए ये हो गया 120, ये हो गया 10। तो अगर मैं देखूं तो ये जो सुई है, घंटे वाली सुई, वो 130 डिग्री विस्थापित हो चुकी होगी जब वह 4:20 का टाइम दिखाएगी। किसी घड़ी में जब 4:20 का टाइम दिखाया जा रहा होगा तब घंटे वाली सुई का विस्थापन 130 डिग्री हो गया होगा, यानी कि घंटे वाली सुई ने 130 डिग्री का एरिया कवर कर लिया होगा। तो ये हमारा यहाँ पे आवर वाली सुई का विस्थापन है, ये से नोट करें। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन को हम अगर रखें और आपसे पूछें कि 4:20 पर 4:20 पर मिनट वाली सुई का विस्थापन बताएं। इससे पहले हमने घंटे वाली सुई का विस्थापन पूछा था, और इसी क्वेश्चन में अगर मैं मिनट वाली सुई का विस्थापन पूछ लूं आपसे, तो आप कंपेयर कर सकते हैं आसानी से कि उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। मैंने डिजिट नहीं बदली है, मैंने केवल सुई को बदल दिया है, जिससे आपको आसानी हो जाए समझने के लिए। तो यहाँ देखिए मिनट वाली सुई टोटल कितने मिनट, मिनट के लिए हमने आपको बताया था m/6। जो डिफरेंस के बाद m/6 लगाया जा रहा था वो मिनट वाली सुई के लिए है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल मिनट, यहाँ जो m दिया है, m की जगह हम यहाँ 20 नहीं लगाएंगे, टोटल मिनट लगाएंगे। तो ये 4 आवर है, जब 4 आवर को मैं मिनट में चेंज कर रहा हूँगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँगा। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 240 मिनट तो ये आ जाएंगी, और 20 मिनट और दे रखी है, इनको और ऐड कर लेंगे इसमें। तो 260 टोटल मिनट हो जाएंगी। यानी कि जो मिनट वाली सुई 4:20 में टोटल मिनट अगर हम देखें तो 260 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट में कितनी मिनट हो जाएंगी, 260 मिनट। अब मैं इस मिनट को इसकी जगह पुट करूंगा, 260 करूंगा, इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 0 जा 0, 6 6 जा 36 का 6, 6 2 जा 12 और 3 15। ये आपका विस्थापन आ जाएगा मिनट वाली सुई का। मिनट वाली सुई इतना विस्थापित हो चुकी होगी तो आपका ये विस्थापन आ जाएगा मिनट वाली सुई का। तो यहाँ से आपको इतना डिफरेंस करना है कि जो आवर में टाइम दे रखा है उसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मिनट निकाल के उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से, तो टोटल विस्थापन आपको पता चल जाएगा मिनट वाली सुई का। आप इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपसे तीनों कंडीशन क्लियर करा दूंगा, जिसमें आपको घंटे वाली सुई का विस्थापन, मिनट वाली सुई का विस्थापन और दोनों सुइयों के बीच का कोण आप आसानी से पता करेंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर, जिससे हमें तीनों टॉपिक अब तक जो पढ़ाए गए हैं वो तीनों टॉपिक क्लियर हो जाए और आसानी से समझ में आ जाए। तो उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 6:10 पर 6:10 पर घंटे
व मिनट वाली सुइयों का विस्थापन तथा दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। दोनों सुइयों के बीच का कोण, ये क्वेश्चन है। अब तक मैंने जितना भी क्लॉक में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है उस कॉन्सेप्ट से संबंधित ये एक क्वेश्चन जो कि हमारे तीनों कॉन्सेप्ट को क्रैक करता हुआ नजर आ रहे होगा आपको। 6:10 पर घंटे बस मिनट वाली सुइयों का विस्थापन भी पूछा है इसने और दोनों सुइयों के बीच का कोण। यानी कि हमने अभी तक आपको 3 टॉपिक या 3 कॉन्सेप्ट कराए। पहला कॉन्सेप्ट कराया दोनों सुइयों के बीच का कोण जो कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने किया है घंटे वाली सुई का विस्थापन जो कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपने किया मिनट वाली सुई का विस्थापन, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसके अंतर्गत यहाँ पे तो हम आवर वाली सुई का विस्थापन देख रहे होंगे, यहाँ पे मिनट वाली सुई का विस्थापन देख रहे होंगे, यहाँ पे हम आवर एंड मिनट वाली सुई के बीच में कोण यानी कि एंगल को देख रहे होंगे। तो तीनों पोर्शन एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत आप देखेंगे और आसानी से समझ लें, अंतिम बार समझ लें, फाइनल समझ लें। देखिए 6:10 है। आवर वाली सुई के विस्थापन के लिए हम क्या करते हैं, h/30 + km/2, यही तो करते थे। h की जगह हमें 6 लगाना है तो 6 × 30 करूंगा तो वह 180 हो जाएगा। m की जगह 10 लगाना है तो 10/2 करूंगा तो 5 हो जाएगा। इसे जब मैं जोड़ रहा हूँ तो 185, ये आपका आवर वाली घड़ी की आवर वाली सुई यानी घंटे वाली सुई का विस्थापन आपके सामने बोर्ड पे आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा और आप आसानी से समझ भी पा रहे होंगे। अब बात करते हैं हम मिनट वाली सुई का विस्थापन। मिनट वाली सुई के विस्थापन के लिए हमें यहाँ टाइम दे रखा है 6:10। तो 10 मिनट तो ये है ही, उसके लिए टोटल मिनट निकालना पड़ता है। तो 6 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 6 × 60 बराबर 360, 360। इसमें मैं अगर 10 और जोड़ दूंगा तो टोटल मिनट हो जाएंगे 370 मिनट। अब इसके विस्थापन के लिए हम क्या करते थे, 6 × m करते थे। 6 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 370 का, तो 6 0 या 0, 6 7 या 42 का 2, 6 3 या 18 और 4 22। ये आपका आ जाएगा मिनट वाली सुई का विस्थापन। तो आपको आवर वाली सुई का विस्थापन समझ में आ गया, मिनट वाली सुई का विस्थापन समझ में आ गया। अब हमें एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, ये दोनों फॉर्मूले थे, वो थे h/30 + m/2 डिफरेंस m/6 कर दिया करते थे हम। तो इसके लिए हम h की जगह यहाँ पे 6 रखेंगे, m की जगह यहाँ पे 10 रखेंगे। तो देखिए h की जगह 6 रखूंगा तो मैं 6 × 30 करूंगा तो 180 हो जाएगा, प्लस m की जगह अगर मैं 10 रखूंगा तो 5 हो जाएगा। डिफरेंस m की जगह अगर मैं 10 रख रहा होऊंगा तो 10 × 6 यानी कि 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला। तो दोस्तों आपको ये बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा इसे साइड में ले लेते हैं जिससे आप आसानी से देख पाए। देखिए h/30 + m/2 डिफरेंस m/6, m/6 यहाँ पे नीचे ले रहे हैं, स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाई दे पा रहा होगा इसलिए। अब क्या करते हैं, हम h की जगह यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 × 30 जब मैं कर रहा हूँ तो 180 आ रहा होगा, 180।
m की जगह जब मैं 10 रखूंगा, 10 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 आ जाएगा। इसका जब मैं डिफरेंस करूंगा तो m इंटू 6 करूंगा तो m कितना है 10, 6 कर देंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो 185 हो जाएगा, ये 185 और डिफरेंस 60, तो जब मैं इसका डिफरेंस कर दूंगा तो 125 डिग्री एंगल जो कि 180 से छोटा है। अगर 180 से बड़ा होता तो 360 से हम माइनस करके एंगल भी पता करते हैं। तो अब तक हम क्लॉक के अंतर्गत ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, आप इन्हें आसानी से समझ पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को नोट करें। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब आपका मैं एक आपके 2 टाइप मैंने जो बताए थे उनमें से एक टाइप हमारा क्लियर होता हुआ, यानी कि कोण एवं विस्थापन वाला कॉन्सेप्ट जो था पहला हमारा, जो मैंने कल आपको 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, जिसमें पहला बताया था कोण एवं विस्थापन, दूसरा बताया था हमने मिरर से संबंधित था जिसमें आपका जल दर्पण और दूसरा था आपका जल का दर्पण बताया था, सॉरी जल मिरर, जल के लिए साथ और दर्पण के साथ क्लॉक का क्या संबंध है, 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। यानी कि दर्पण यानी कि शीशा या मिरर से संबंधित वाटर इमेज और मिरर इमेज से संबंधित 2 कॉन्सेप्ट आपके कल बताए थे हमने। तो उसमें से अब सबसे पहले हम बात करेंगे मिरर इमेज से संबंधित कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मिरर इमेज से संबंधित कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चलते हैं। MIRROR मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, हिंदी में ऐसे बोलेंगे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। हिंदी में ऐसे बोलेंगे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। पहले तो मैं इसे का आपको जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कराऊंगा, उसके बाद में आपको मैं एक ऐसी ट्रिक दूंगा उससे आप आसानी से घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज ऑफ क्लॉक फाइंड कर पाएंगे। तो उसके लिए हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे देखिए, ये आपका एक मिरर है, आपके सामने ये एक मिरर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे एक क्लॉक लेता हूं, ठीक है, क्लॉक में आपके 12 पर ये आवर वाली सुई है, यहाँ पे एक ये 3 है, ठीक है। 12 पे हम मिनट वाली सुई को ले लेते हैं और आवर वाली सुई को यहाँ पे ले लेते हैं 3 पे। तो इसका मतलब क्या, ये आपको कंडीशन जो दिखाई जा रही है वो परफेक्ट आपको किसी घड़ी में सेम ये कंडीशन दिखाई देगी कि नहीं, बताइए पहले तो इस चीज को। जब हमारा 3 o'clock का टाइम होगा आपको ये कंडीशन दिखाई देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल आपको ये कंडीशन दिखाई दे रही होगी। तो हमारा ये मिरर है यानी कि दर्पण है, मिरर हमारा ये यहाँ पे मिरर के सामने अगर मैं इस क्लॉक को रख देता हूँ तो इसका प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब दर्पण में कैसा बनेगा उस कंडीशन को हम पहले समझ लेते हैं। उस कंडीशन को समझने के लिए आपको देखना होगा ये जो 3 o'clock है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो आवर वाली सुई है वो ऐसे हो जाएगी और मिनट वाली सुई अपनी जगह पे ही रहेगी। ये मिनट वाली हो गई, ये आवर वाली हो गई, यहाँ 12 o'clock रहेगा। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, मिरर वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो पास वो पास, जो दूर वो दूर। यानी कि 3 क्या था, आपको दिखाई दे रहा था कि मिरर के पास में है 3 o'clock। जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो वो भी 3 o'clock मिरर के पास में ही होगा, जबकि 12 o'clock वाली कंडीशन मिरर से थोड़ी दूर थी, तो यहाँ पे भी उसी पोजीशन में दूर आपको नजर दिखाई दे रही है। तो इसे नोट करें,
ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ऐसे हम इसे मिरर कॉन्सेप्ट से आसानी से समझ सकते हैं कि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसे आप नोट करें, फिर आपको मैं इससे संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा और उनसे संबंधित जो ट्रिक होगी वो बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चनों को आपको बताएंगे कि उनमें हम कैसे निकाल रहे होंगे मिरर क्लॉक। जो दी गई क्लॉक है उसका हमें दर्पण या इमेज, मिरर क्लॉक इमेज पता करना है। तो सबसे पहले इधर देखिए, आपको टाइम के फॉर्मेट पता होने चाहिए। टाइम हमेशा 3 फॉर्मेट में होता है। 3 फॉर्मेट का मतलब मैं जो आपके सामने दिखा रहा हूं वो आपको कुछ कंडीशन अगर समझ में आ रही हो तो उसे देखें, नहीं तो मैं बताता हूं। देखिए मैंने यहाँ एस लिखा है, एस का मतलब आवर होता है और मिनट, एम का मतलब मिनट और एस का मतलब सेकंड। यानी कि कभी भी हमें टाइम देगा तो केवल यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, ये जो कंडीशन है वो टोटली आपको आवर में दिखाई दे रही है, यानी कि 3 बजे का समय दिखाई दे रहा है। ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है 3:01 का समय दिखाई दे रहा है। और ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है इसमें 3:02 59 सेकंड का समय दिखाई दे रहा होगा। 59 सेकंड नहीं करें तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 10 सेकंड लिख लें। 3 तो पूरे आवर है, 2 पूरी मिनट है और 10 सेकंड हुई है अभी। इसमें 50 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगी हमारी 1 मिनट बढ़ जाएगी, सेकंड चलना पुनः स्टार्ट हो जाएंगी, जैसा कि आप डिजिटल क्लॉक में देखते होंगे। डिजिटल क्लॉक में जैसा कि आप देखते होंगे इसी प्रकार से आपको टाइम दिखाया जाता होगा। तो आवर और मिनट में भी दिखाया जाता है, किसी किसी डिजिटल क्लॉक में सेकंड को भी काउंट कर लिया जाता है। तो इससे हमें क्या करना है, इनसे हमें मिरर इमेज पता करना है। जब भी आपको टोटली आवर में टाइम दे रखा हो तो आप 12 ओ क्लॉक में से उसे घटा देंगे तो उसका मिरर इमेज आपको पता चल जाएगा। आखिरी आवर वाले में 12 ओ क्लॉक है आपका, आवर और मिनट। अब देखो यहीं से करेंगे हम जो कुछ करेंगे। आवर का मतलब होगा, कर लेंगे हम 11 आवर और मिनट को फिर कर देंगे यहाँ पे 59, सॉरी मिनट को कर लेंगे 60, पूरा कर लेंगे। यानी कि इसका मतलब वो आपका हो गया 12 11 60, यानी कि 12 ओ क्लॉक हुई हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें सेकंड की तरफ ले जाना है। तो सेकंड की तरफ ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 60 है इसमें से 1 कम करेंगे तो ये मिनट हम 59 कर लेंगे, सेकंड को क्या कर देंगे 60 कर देंगे और ये आपका 11 ही रहेगा। तो ये कंडीशन आ जाएगी आवर मिनट सेकंड वाली। तो तीनों कंडीशन आपके सामने आपको आसानी से दिखाई दे रही होंगी। इन्हीं कंडीशनों में से हम दिए हुए टाइम को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा मिरर इमेज ऑफ क्लॉक आपको पता चल जाएगा। आपको कुछ याद नहीं करना है इसमें। 12 ओ क्लॉक के बारे में तो आप जानते ही हैं। जब हमारा अगर मिनट दे रखा होगा तो यहाँ से 1 कम करके यहाँ पे 60 मिनट कर लेंगे। अगर जब सेकंड और दे रखा होगा तो मिनट में से 1 कम करके सेकंड को 60 कर लेंगे, मिनट को 59 कर लेंगे। जब 1 कम करेंगे 11 तो है ही है यहाँ पे। याद कुछ नहीं करना है, आसानी से आप समझ रहे होंगे। 12 ओ क्लॉक को तो आप ध्यान ही रख सकते हैं, यहीं से आप आवर को आवर मिनट में, आवर मिनट को आवर मिनट सेकंड में आसानी से चेंज कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहला टाइम स्लॉट दिया है 3 बजे का। अगर 3 बज रहे हैं किसी घड़ी में तो उसका मिरर इमेज आपको पता करना है। तो अगर मैं 12 ओ क्लॉक में से 3 ओ क्लॉक को माइनस कर रहा हूँ तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा।
और ये आपका 3 o'clock का मिरर इमेज होगा। जब किसी घड़ी में 3 बजे का टाइम होगा तो अगर उस घड़ी का आप मिरर देखेंगे तो उसमें आपको 9 o'clock का टाइम दिखाई दे रहा होगा। तो आप आसानी से समझ पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। ऐसे ही हम इसमें इधर लेते हैं, किसी घड़ी में अगर 3 बज के 1 मिनट का टाइम हो रखा है, इसे अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम 60 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपका 59 हो जाएगा, और 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 3 बज के 1 मिनट का अगर हम मिरर इमेज देखेंगे तो 5 बज के 59 यानी कि 59 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर सेकंड दे रखा है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें 3 बज के 2 मिनट 10 सेकंड है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे। 60 में से जब मैं 10 माइनस करूंगा तो 50 सेकंड बच रहे होंगे, 59 में से 2 माइनस करूंगा 57 मिनट बच रहे होंगे, 11 में से 3 माइनस करूंगा तो 8 आवर बच रहे होंगे। ये आपका मिरर इमेज हो जाएगा दिए हुए समय के लिए। तो ये घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट को रखा, आप इसे आसानी से समझ रहे होंगे। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इससे आगे अब हम कल चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस आपको कल कराई जाएगी। और आगे जल का दर्पण प्रतिबिंब, दिए गए घड़ी के लिए जल में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी भी चर्चा हम आपके साथ कल की वीडियो में कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हमसे जुड़े रहने के लिए JKS डिफेंस अकेडमी को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।